अगर ऐसा सोचा जाए कि ये पूरी दुनिया मतलब इंसान के आसपास के लोग, उसका बैंक बैलेंस, उसका जॉब टाइटल, यहाँ तक कि उसका अपना चेहरा भी सिर्फ एक वर्चुअल रियलिटी गेम का हिस्सा है। एक सिमुलेशन की तरह। हाँ, और असली हम जो है वो इस गेम के बाहर बैठे वो शांतिपूर्ण गेमर हैं जो बस ये कॉस्ट्यूम पहन के खेल रहे हैं। सुनने में तो ये किसी साई-फाई फिल्म की कहानी लगती है। बिल्कुल, लेकिन आज हम जिस स्रोत का विश्लेषण कर रहे हैं वो इस गेमिंग एनालॉजी को एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक स्तर पर ले जाता है। सही बात है। आज की इस गहन खर्चा में हमारे पास विश्लेषण के लिए एक बहुत ही खास आध्यात्मिक स्रोत है जो कि ब्रह्मा कुमारी ज्ञान की एक मुरली है, दिनांक 20 मई 2026 की। और आगे बढ़ने से पहले ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हमारा मिशन किसी धार्मिक दृष्टिकोण का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा उद्देश्य बस इस स्रोत में दिए गए चेतना, ब्रह्मांड और मानव मनोविज्ञान के एक बहुत ही गहरे वैचारिक ढांचे को, यानी एक फ्रेमवर्क को निष्पक्ष रूप से समझना है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, इस फ्रेमवर्क को समझना इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि ये स्रोत मुख्य रूप से आत्म जागरूकता या सेल्फ अवेयरनेस की एक पूरी नई डिक्शनरी पेश करता है। एक नई डिक्शनरी? अच्छा। हाँ, ये चर्चा उन लोगों के लिए बहुत प्रासंगिक है जो ये समझना चाहते हैं कि पहचान मतलब हमारी आइडेंटिटी और हमारे कर्मों को एक बिल्कुल अलग नजरिए से कैसे देखा जा सकता है। और इस सिस्टम की जो सबसे पहली और बुनियादी नींव है वो है देही अभिमानी और देह अभिमानी अवस्था का अंतर। राइट। इस स्रोत में इसे बहुत जोर देकर समझाया गया है। अगर हम शुरुआत में दी गई उस VR हेडसेट वाली एनालॉजी पर वापस जाएं, तो स्रोत भी लगभग यही कह रहा है। स्रोत के शब्दों में मैं आत्मा हूं और ये शरीर सिर्फ मेरा उपकरण है। बिल्कुल, एक डिक्लेरेशन की तरह। हाँ, जब इंसान ये भूल जाता है कि वो गेमर है और खुद को वो VR का कैरेक्टर ही मान लेता है, उसी को इस डिक्शनरी में देह अभिमान कहा गया है। और देही अभिमानी बनने का मतलब है उस हेडसेट को उतार कर असली रियलिटी को पहचानना। एग्जैक्टली। लेकिन ये VR वाली एनोलॉजी दिलचस्प तो है, पर स्रोत इसे एक कदम और आगे ले जाता है। वो कैसे? मतलब VR में तो फिर भी इंसान जानता है कि वो गेम खेल रहा है, लेकिन यहाँ देह अभिमान का मतलब है उस हेडसेट को ही अपनी असली त्वचा मान लेना। ओहो, मतलब पूरी तरह से इल्यूजन में। हाँ, जब कोई इंसान खुद को सिर्फ एक भौतिक शरीर या एक सामाजिक अवतार मान लेता है तो उसके सारे डर, उसकी असुरक्षाएं उसी अवतार से जुड़ जाती हैं। अगर अवतार को खरोच आई तो गेमर को दर्द महसूस होने लगता है। सही कहा। तो देही अभिमानी अवस्था का मतलब है उस गेम से एक कदम पीछे हटना। राइट। अपनी चेतना को उस देह, नाम और दुनियावी रिश्तों से ऊपर उठाकर एक निराकारी स्थिति में ले जाना जहां कोई भौतिक बोझ नहीं होता। लेकिन जब मैं ये स्रोत पढ़ रही थी तो मुझे एक जगह सच में रुकना पड़ा। अच्छा। हाँ, इसमें एक बहुत ही चौंकाने वाली बात लिखी है। कौन सी बात? स्रोत कहता है कि सभी आत्माएं मेल हैं, मतलब ब्रदर्स हैं, और केवल ये शरीर ही फीमेल या स्त्री हो सकता है। पहली बार पढ़ने में ये बहुत अजीब लगता है। मेरा मतलब है एक निराकार ऊर्जा या आत्मा का कोई जेंडर कैसे हो सकता है? क्या ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? देखिए, ये सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझें तो यहाँ मेल या ब्रदर शब्द का इस्तेमाल किसी जैविक जेंडर या बायोलॉजिकल मेल के अर्थ में बिल्कुल नहीं किया गया है। तो फिर इसका क्या मतलब है? असल में मानव इतिहास में और आज भी देह या शरीर के आधार पर सबसे बड़ा और गहरा विभाजन जेंडर का ही रहा है। हाँ, ये तो है। तो जब स्रोत ये कहता है कि सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं, तो ये असल में पहचान के उस सबसे गहरे शारीरिक लेबल को ही मिटा रहा है। ओहो, मतलब आध्यात्मिक समानता की बात हो रही है। बिल्कुल। अगर कोई खुद को स्त्री या पुरुष मानने के बजाय सिर्फ एक ऊर्जा माने और दूसरों को भी उसी रूप में देखे, तो समाज के बनाए गए सारे पदानुक्रम, सारी हायरार्की अपने आप खत्म हो जाती है। वाओ! ये आध्यात्मिक समानता स्थापित करने का एक बहुत ही रेडिकल तरीका है, जहां सभी रूहानी बच्चे उस एक रूहानी बाप की संतान हैं। अब समझ आया। तो ये समाज की सबसे गहरी कंडीशनिंग को तोड़ने का एक टूल है। शरीर सिर्फ एक वस्त्र है और गेमर का कोई जेंडर नहीं होता। ठीक यही बात है।
और ये स्रोत आगे ये भी बताता है कि एक आत्मा इस सृष्टि के चक्र में अधिकतम 84 जन्म ले सकती है। 84 जन्म। हाँ, इन जन्मों की यात्रा में वो आत्मा कभी किसी का तो कभी किसी का शरीर रूपी कॉस्ट्यूम पहनती है और इस दौरान वो आत्मा अपने अंदर संस्कार जमा करती है। संस्कार यानी हमारी आदतें और स्वभाव। हाँ, और पिछले कर्मों की छाप, जैसे किसी गेम में एक सेव फाइल होती है ना, जो अगले लेवल में काम आती है। राइट। यही संस्कार तय करते हैं कि अगले जन्म में कैसा शरीर या कैसी परिस्थितियां मिलेंगी, जिसे स्रोत में प्रारब्ध कहा गया है। ये तो एक बहुत ही विशाल दृष्टिकोण है। मतलब हम वो गेमर हैं जो हर जन्म के बाद अपना अनुभव अपने साथ एक इनविजिबल हार्ड ड्राइव में ले जा रहे हैं। बिल्कुल सही। लेकिन अगर आत्माएं सच में सदियों से ये कॉस्ट्यूम बदल रही हैं, तो एक लॉजिकल सवाल ये उठता है कि ये गेमर आखिर आया कहाँ से है? इसका सर्वर रूम कहाँ है? और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि स्रोत ब्रह्मांड के एक पूरे आध्यात्मिक भूगोल को समझाता है। हाँ, और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि इस भूगोल को किसी स्पेस टेलीस्कोप से नहीं ढूंढा जा सकता। अच्छा। हाँ, ये भौतिक स्थानों से ज्यादा चेतना के आयाम हैं। तो स्रोत में मुख्य रूप से 3 लोकों का वर्णन है। पहला है मूल वतन, जिसे शांति धाम भी कहा गया है। राइट। ये आत्माओं का असली परम घर है, जहाँ कोई भौतिक शरीर नहीं है, कोई आवाज नहीं है, ज्योग्राफी यानी इतिहास भूगोल नहीं है। बिल्कुल। और फिर इसके नीचे एक सूक्ष्मतन बताया गया है। सूक्ष्म वतन। हाँ, जो एक आकारी दुनिया है जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का प्रकाशमयी रूप रहता है। और सबसे नीचे है ये पृथ्वी, जिसे कर्म क्षेत्र कहा गया है। राइट। यही आत्माएं शरीर धारण करके अपना पार्ट प्ले करती हैं। अगर हम मूल वतन के कॉन्सेप्ट को मानव मनोविज्ञान से जोड़कर देखें तो ये बहुत गहरा है। इंसान का दिमाग लगातार विचारों की हलचल से थका रहता है। हाँ, बिल्कुल। उसे एक ऐसी जगह की कल्पना चाहिए जो पूरी तरह से शून्य हो। मूल वतन एक तरह का कॉस्मिक नॉइज कैंसलिंग हेडफोन है आत्मा के लिए। वाओ, कॉस्मिक नॉइज कैंसलिंग हेडफोन। जहाँ कोई कहानी नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस एक अटल शांति है। और जहां तक इस कर्म क्षेत्र या पृथ्वी की बात है, इस दर्शन में स्वर्ग यानी हेवन और नर्क यानी हेल की व्याख्या भी बहुत अलग है। हाँ, आमतौर पर तो स्वर्ग नर्क को मरने के बाद की जगह माना जाता है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इस ज्ञान के अनुसार स्वर्ग और नर्क कोई अलग ग्रह नहीं है, बल्कि इसी पृथ्वी पर समय के अलग अलग चक्र हैं। अच्छा। ये एक 5000 वर्ष का साइक्लिक पहिया है, जिसे कल्प कहा गया है। जब इस कर्म क्षेत्र पर आत्माएं पूरी तरह से पवित्र, शक्तिशाली और श्रेष्ठाचारी होती हैं, तो उस समय को सुखधाम या सतयुग कहा जाता है, यानी स्वर्ग। राइट। और जब वही आत्माएं जन्म लेते लेते अपनी ऊर्जा खो देती हैं, विकारों और देह अभिमान में फंस जाती हैं, तो वे भ्रष्टाचारी बन जाती हैं। और इसी विकारी समय को दुखधाम या कलयुग कहा गया है। बिल्कुल, जिसे नर्क कहते हैं। मतलब ये सारा खेल चेतना के स्तर के गिरने और उठने का है। सही कहा। लेकिन अगर हम आत्माएं उस परम शांत घर यानी मूल वतन से इस हलचल भरे कर्म क्षेत्र पर आ ही गई हैं, तो यहाँ हमें कर्म तो करने ही पड़ेंगे। हम बिना कुछ किए तो रह नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। तो फिर इस दुनिया में सही तरीके से जीने का फॉर्मूला क्या है? क्योंकि श्रुत में एक बहुत ही सटीक ऑब्जर्वेशन दी गई है, जहां कर्म संन्यास के विचार को पूरी तरह से खारिज किया गया है। हाँ, ये इस दर्शन का एक बहुत ही व्यवहारिक पहलू है। देखिए, कर्म संन्यास का मतलब होता है सब कुछ छोड़कर जंगलों में चले जाना। राइट। लेकिन श्रोत यही तर्क देता है कि जो सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं, वे भी पूरी तरह से कर्म से मुक्त नहीं हो सकते। भूख लगने पर उन्हें भी तो गृहस्थियों से भिक्षा मांगनी पड़ती है। मतलब कर्म तो वे भी कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। सच्चा और 100% कर्म संन्यास तो केवल उसी शांतिधाम या मूल वतन में संभव है, जहां कर्म करने के लिए कोई भौतिक कर्मेंद्रियां ही नहीं है। हाँ। जब तक इंसान इस कर्म क्षेत्र पर है, कर्म से भागना नामुमकिन है। इसलिए श्रुत कर्म संन्यास के बजाय कर्म योगी बनने का सिद्धांत सिखाता है। कर्म योगी। इसे भारत का प्राचीन राजयोग या याद की यात्रा भी कहा गया है। तो एक कर्मयोगी असल में काम कैसे करता है? एक कर्मयोगी वो है जिसके हाथ काम में व्यस्त हों, चाहे वो कोई जटिल ऑफिस का प्रोजेक्ट हो या घर की सफाई, लेकिन उसका मन, उसकी बुद्धि उस पारलौकिक बाप यानी परमपिता परमात्मा से जुड़ी रहे। मतलब ये कोई ऐसी मेडिटेशन नहीं है जहां इंसान को आंखें बंद करके किसी गुफा में बैठना है। बिल्कुल नहीं, ये चलते फिरते ध्यान की अवस्था है। ये तो एक बहुत ही डायनामिक अप्रोच है।
और इसका एक बहुत बड़ा कारण है। स्रोत कहता है कि जब कोई इंसान इस निरंतर याद में रहता है तो उसके अंदर एक योग बल पैदा होता है। योग बल? हाँ, और इसी योग बल से पुराने विकर्म यानी पिछले जन्मों के और इस जन्म के जो भी नेगेटिव कर्म या पाप कर्म है उनका विनाश होता है। अच्छा, ये एक तरह की आध्यात्मिक फायरवॉल है जो पुराने वायरस को डिलीट करती है। एग्जैक्टली। लेकिन काम करते हुए हर समय ध्यान में रहना, ये सुनने में बहुत आदर्श स्थिति लगती है, पर अगर हकीकत देखी जाए तो ये इतना आसान नहीं है। हाँ, आसान तो नहीं है। ध्यान बार बार भटकता है, छोटी छोटी परेशानियां इंसान को खींच लेती हैं। तो ये भटकाव आखिर होता क्यों है? स्रोत में इस आंतरिक संघर्ष को समझाने के लिए बहुत ही लोक कथाओं जैसी शब्दावली इस्तेमाल की गई है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। हाँ, इस दर्शन में हमारे मन की कमजोरियों और भटकाव को बहुत ही विजुअल तरीके से पेश किया गया है। जैसे स्रोत में हमारे विकारों, नकारात्मक विचारों और बाहरी आकर्षणों को माया कहा गया है। बिल्कुल। और ये माया कोई अमूर्त चीज नहीं बताई गई है। स्रोत कहता है कि अगर आत्मा जरा सी भी देह अभिमान में आती है तो माया उसे चमाट लगाती है। हाँ। मतलब एक तरह का मानसिक थप्पड़ मारती है और दिमाग में व्यर्थ विचारों के तूफान लाती है। देखिए, ये चमाट लगाना वास्तव में उस झटके का वर्णन है जब इंसान ध्यान की अवस्था से गिरकर अचानक क्रोध, ईर्ष्या या चिंता में फंस जाता है। वो एक अचानक लगने वाली मानसिक चोट है। राइट। और इसी बात को समझाने के लिए स्रोत में एक जिन की कहानी का भी उदाहरण है। अरे हाँ, जिन वाली कहानी। वो बचपन में सुनी हुई कहानी ना, कि अगर जिन को लगातार कोई काम ना दो तो वो तुम्हें ही खा जाएगा। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि ये मन भी उसी जिन की तरह है। इसे परमात्मा की याद में जिन मुआफिक व्यस्त रखना पड़ता है। अगर मन को आध्यात्मिक विचारों का टास्क नहीं दिया जाएगा तो ये माया यानी व्यर्थ बातें इंसान को अंदर से खोखला कर देंगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कौन सा? कि हम इस माया से या इस निरंतर चलने वाले आंतरिक युद्ध से खुद को बचाएं कैसे? कैसे बचाएं? इसके लिए स्रोत में एक बहुत ही सजीव शब्द आया है, मुहर्रा डालना। मुहर्रा डालना, जैसे मजल। हाँ, जैसे किसी खतरनाक जानवर के मुंह पर मुहर्रा डाल दिया जाता है ताकि वो काट ना सके, वैसे ही अपनी चेतना के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना लेना, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, ताकि बाहरी दुनिया का शोर अंदर ना आ सके। बिल्कुल। और जब ये याद की यात्रा पक्की हो जाती है तो आत्मा के भीतर एक कशिश पैदा होती है। कशिश? हाँ, कशिश का मतलब है एक गहरा आध्यात्मिक आकर्षण। ये कोई सामान्य खिंचाव नहीं है। ये आकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि ये आत्मा को उसकी तमोप्रधान अवस्था से खींच निकालता है। तमोप्रधान मतलब? तमोप्रधान का मतलब है वो अवस्था जब आत्मा पूरी तरह से अशुद्ध, कमजोर और ऊर्जा विहीन हो चुकी है। उस गड्ढे से निकालकर ये कशिश आत्मा को वापस सतोप्रधान अवस्था में ले जाती है। सतोप्रधान यानी पूर्ण, पवित्र, शक्तिशाली और दिव्य स्थिति। एग्जैक्टली। तो ये पूरी यात्रा तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने की है। लेकिन जब कोई इस भयानक आंतरिक युद्ध को जीत लेता है, अपनी चेतना को पूरी तरह से बदल लेता है, तो इसका अंतिम परिणाम या इनाम क्या होता है? देखिए, स्रोत में इसके परिणाम को बहुत ही विशाल पैमाने पर बताया गया है। हाँ, मैंने देखा कि स्रोत के अंतिम हिस्से में कुछ बहुत ही विशिष्ट शब्द हैं, जैसे 21 पीढ़ी का वर्षा यानी विरासत, जिसका मतलब है एक ऐसा सुख और सद्गति जो आने वाले कई जन्मों तक लगातार चले। राइट। इसमें एक ब्राह्मण कुल का भी जिक्र है जो यहाँ किसी जाति को नहीं बल्कि उन आत्माओं के आध्यात्मिक परिवार को दर्शाता है जो इस ज्ञान के आधार पर खुद को बदल रहे हैं। बिल्कुल। और जिनके रचयिता प्रजापिता ब्रह्मा बताए गए हैं। देखिए, इन भारी भरकम शब्दों के बीच एक और बहुत ही सूक्ष्म कॉन्सेप्ट है जिसे समझना बहुत जरूरी है। वो क्या है? परमात्मा के स्वरूप की व्याख्या। हाँ, मैंने भी नोट किया कि यहाँ परमात्मा को किसी इंसान के रूप में या किसी विशाल आकार में नहीं बल्कि सिर्फ एक बिंदी के रूप में बताया गया है। एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु। राइट। और इसके साथ ही एक वाक्य था जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। स्रोत कहता है, तुम हो नन्स नन, नन बट वन। नन बट वन। हाँ, मतलब एक के सिवा किसी और की याद नहीं। इसे खुदाप्रस्त भी कहा गया है। अगर हम इस नन्स या नन बट वन की गहराई में जाएं, तो ये मानव मनोविज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा टूल है। वो कैसे? आज के समय में इंसान का दिमाग
एक ही समय में सैकड़ों चीजों पर बटा रहता है, करियर, रिश्ते, सोशल मीडिया। इससे एक कॉग्निटिव ओवरलोड पैदा होता है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। जब ध्यान 100 जगह बटता है तो इंसान कमजोर महसूस करता है। स्रोत जब नन बट वन कहता है और फोकस के लिए सिर्फ एक बिंदी देता है, तो वो असल में मन को एक लेजर जैसी एकाग्रता दे रहा है। वाओ, एक लेजर फोकस। हाँ, उस अनंत रूपी बिंदु पर फोकस करने से सारी व्यर्थ की हलचल खत्म हो जाती है। ये बिंदी एक साइकोलॉजिकल एंकर का काम करती है, जो इंसान को इस कर्म क्षेत्र की उथल पुथल में बहने से रोकती है। ये सच में बहुत ही पावरफुल इंसाइट है। एक सिंगल पॉइंट ऑफ फोकस जो सब कुछ समेट लेता है। और इसी संदर्भ में स्रोत के बिल्कुल अंत में वरदान और स्लोगन वाले हिस्से में एक बहुत ही व्यवहारिक चेतावनी दी गई है, जो आज के आधुनिक युग पर बहुत सटीक बैठती है। कौन सी चेतावनी? स्रोत कहता है कि साधनों के आधार पर अपनी साधना मत करो। साधनों का मतलब भौतिक सुविधाएं, राइट? बिल्कुल। जैसे हम सोचते हैं कि ध्यान लगाने के लिए एक बहुत शांत कमरा चाहिए, बढ़िया सा कुशन चाहिए और बैकग्राउंड में कोई रिलैक्सिंग म्यूजिक ऐप चलनी चाहिए। एग्जैक्टली। स्रोत ठीक इसी बात को रेत पर इमारत बनाने जैसा मानता है। अच्छा? क्योंकि साधन विनाशी हैं। आज लाइट है, कल नहीं होगी। आज शांति है, कल शोर होगा। ये तो है। अगर किसी इंसान का आंतरिक सुकून बाहर की एयर कंडीशनिंग या किसी विशेष माहौल पर निर्भर है, तो वो वास्तव में स्वतंत्र नहीं है। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से चेतावनी देता है कि आत्मा के अंदर कमजोरी का एक छोटा सा अंश भी उसे परवश बना सकता है। परवश यानी दूसरों के या परिस्थितियों के वश में। राइट। अल्टीमेट लक्ष्य है सिद्धि स्वरूप बनना, एक ऐसी अवस्था प्राप्त करना जहां इंसान अचल, अडोल और एकरस स्थिति में रहे। एकरस स्थिति। एक ऐसी स्थिति जहां बाहर चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, अंदर की शांति का ग्राफ बिल्कुल सीधा रहे, उसमें कोई उतार चढ़ाव ना आए। बिल्कुल। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम इस पूरे वैचारिक ढांचे को एक साथ रखकर देखें, तो ये पूरी चर्चा इस बात पर केंद्रित है कि इंसान अपनी पहचान को इस नश्वर देह से कैसे डी-अटैच करे और उस अविनाशी आत्मा पर, उस एक प्रकाश के बिंदु पर केंद्रित करे। सही बात है। ये कोई किताबी दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि इस दुनिया की भारी हलचल के बीच असीम शांति और स्थिरता पाने का एक बहुत ही व्यावहारिक मैनुअल है। बिल्कुल। और ये दर्शन हमें एक बहुत ही कड़वी लेकिन सच्ची बात सिखाता है। असली नियंत्रण, असली पावर बाहर की दुनिया को या दूसरों को बदलने में नहीं है। असली पावर अपनी खुद की आंतरिक चेतना पर नियंत्रण हासिल करना है। वाओ! जब चेतना पूरी तरह से सतो प्रधान और स्थिर हो जाती है, तो इंसान इस दुनिया के कर्म क्षेत्र पर अपना रोल सबसे बेहतरीन तरीके से निभाता है और फिर भी उसके प्रभाव से पूरी तरह मुक्त रहता है। ये एक बहुत ही मुक्त करने वाला विचार है। और अंत में अगर हम वापस उसी बीआर हेडसेट वाली एनालॉजी पर जाएं जिससे हमने शुरुआत की थी, जरा सोचिए, अगर सच में खुद को इस भौतिक शरीर, अपने बैंक बैलेंस या अपने भारी भरकम जॉब टाइटल के बजाय सिर्फ एक प्रकाश का बिंदु मान लिया जाए, या खुद को इस दुनिया के विशाल कर्म क्षेत्र पर केवल एक मेहमान अभिनेता के रूप में देखा जाए, तो क्या रोजमर्रा की छोटी छोटी चिंताएं, ऑफिस का वो भयानक तनाव या ट्रैफिक में लगने वाला गुस्सा, क्या वो उतना ही परेशान करेगा? शायद नहीं। या फिर ये पूरी दुनिया सिर्फ एक छोटे से अस्थायी खेल की तरह लगने लगेगी जिसे बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है? सोचने वाली बात है। अगली बार जब किसी बात पर बहुत तेज गुस्सा आए, तो एक पल के लिए रुककर ये सवाल पूछा जा सकता है, ये गुस्सा असल में उस अंदर बैठे गेमर को आ रहा है या सिर्फ उस वीआर हेडसेट में कोई ग्लिच आ गया है?